Hello friends. Today we'll start. The topic is called profit, loss and discount. लाभ, हानि और छूट, ये हमारा टॉपिक आज है। तो उसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताते हैं क्या होता है प्रॉफिट, लॉस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट, क्या होता क्या है, ये थोड़ा बात कर देखिए। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, पहले इन पे बात करते हैं। कॉस्ट प्राइस पे कुछ लोग इस तरह बोलते हैं कि द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज कॉस्ट प्राइस, बट ये नहीं हो सकता। कारण क्या है, देखो कोई चीज़ काफ़ी दूर बनाई जाती है, बेचा कहीं और जाता है, फैक्ट्री कहीं और होती है, बेचा कहीं और जाता है, तो जाने आने में जो भी ट्रैवलिंग कॉस्ट वगैरह होता है सब कुछ तो जुड़ेगा। अब किसी को कॉस्ट, मैन्युफैक्चरर को कॉस्ट कुछ और पड़ेगा, होलसेलर को कॉस्ट कुछ और पड़ेगा, रिटेलर को कुछ और पड़ेगा, और हम लोग जैसे जो कंज्यूमर को कुछ कॉस्ट और पड़ेगा। तो सबके लिए अलग अलग हिसाब होता है। तो एक सिंपल फॉर्मेट रखते हैं जिसके लिए दिमाग में बैठे क्या कंसेप्ट है। देखो मैं क्या करता हूँ, मैं बताता हूँ शॉपकीपर, एक दुकानदार, यहाँ से हम कंज्यूमर्स को परचेज करते हैं। मैं सिंपल बात कहता हूँ, जो दुकानदार के जेब से गया वो कॉस्ट प्राइस है, और जो उसके जेब में आया वो होता है सेलिंग प्राइस। इंग्लिश में द प्राइस इन विच शॉपकीपर गॉट द प्रोडक्ट, जिससे वो पाता है। बोलता है ना दुकानदार साहब, बोलते हैं भाई साहब ये 20 रुपए का दे दो, बोले भाई साहब 20 का तो मुझे ही नहीं पड़ता। पड़ता मतलब उसके उस दाम से वो खरीदता नहीं है। अब वो कितना सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है ये तो हमें पता नहीं, बट इसका मतलब ये निकलता है। The price in which got the price in the which the shopkeeper got the product is called cost price. The price in which shopkeeper हमारे पास sell the product is called selling price. मतलब जिसका उसके जो पैसे वो देता है कोई चीज़ खरीदने के लिए वो कॉस्ट प्राइस हो गया, जो पैसा उसके जेब में आता है उसको बेच के वो उसका सेलिंग प्राइस। सिंपल एग्जांपल, मेरे पास ये मार्कर है, मैं एक शॉपकीपर हूँ, मैं इसको कहीं और से खरीदता हूँ, फैक्ट्री से, होलसेलर से, कहीं से भी खरीदता हूँ। वो सामने वाला मुझे 110 रुपये ये बेचता है, तो मैं 110 रुपये अपनी जेब से देता हूँ, मुझे ये पेन देता है, तो मेरे जेब से चला गया कितना 110, वो क्या होगा कॉस्ट प्राइस। और मेरे जेब से कोई फिर मैं इसको किसी और को बेचूंगा 125 में, तो 125 के लेके मेरे जेब में आया, मैंने 100 पेन को उसको दे दिया, वो हो गया सेलिंग प्राइस। इस पूरे कंसेप्ट को यही इसी पॉइंट को लेके चलना है। इनके जो डिफरेंसेस आते हैं, प्रॉफिट लॉस, एसपी माइनस सीपी, अगर ये पॉजिटिव है तो हम प्रॉफिट बोलेंगे, और इन्हीं के डिफरेंस को आदमी क्या करता है, अगर नेगेटिव है तो उसको लॉस बोला जाता है, उसको नेगेटिव प्रॉफिट बोलते हैं। तो लिखने का तरीका है, प्रॉफिट को लोग इस तरह लिखते हैं, लॉस को बोलते हैं उल्टा कर दो जिससे नेगेटिव ना दिखे, नेगेटिव प्रॉफिट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉस। मतलब कॉन्सेप्ट सेम ही है, एसपी माइनस डिफरेंस पॉजिटिव इज प्रॉफिट, एसपी माइनस सीपी इज डिफरेंस, नेगेटिव इज लॉस। प्रॉफिट परसेंटेज क्या करते हैं, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। अब ये क्या होता है, लॉस क्या होता है, सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100। ये इसके फॉर्मूले हो गए, पर ये अलग बात है, इसमें से कोई भी इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक, सिर्फ बताने के लिए मेरा काम है बताना, मैं बता देता हूँ। अब इसको नोट कर दीजिए, फिर बात करते हैं आगे धीरे धीरे। अब क्या है क्या कि प्रॉफिट लॉस को डिफाइन करने का एक रास्ता मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए एक प्रोडक्ट है, किसी ने मान लीजिए उसका एसपी है 600 और सामने वाले ने 20% के प्रॉफिट में बेचा, तो उसका सीपी क्या होगा। तो आगे अगर फॉर्मूला जो सीखा इन जनरल में, जो फॉर्मूला जानते हैं वो क्या होता है प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट परसेंटेज एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट परसेंटेज क्या लिखा आपने, 20% नहीं होगा, इसकी वैल्यू रखी गई है, क्या रखिएगा इस बात को, कई बच्चे पूछते हैं, कन्फ्यूजन रहता है। 600 माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100, ये कट गया, ये आ गया 5 इंटू 600 5 सीपी, 6 सीपी हो गया 5 इंटू 600, सीपी का मान 5 इंटू 600 बाई 6, कितना आएगा मेरे पास, ये आएगा 500। ये हो गया बेसिक तरीका, बट मैं ऐसे नहीं करता, आपको पता है, इसको एक बार नोट कर लीजिए। मैं क्या करूँगा पता है, देखिए मैं क्या करता हूँ, 20 का प्रॉफिट 20/100 1/5, ये मैंने कहाँ पढ़ाया था, परसेंटेज में। मैंने कहा था कॉन्सेप्ट वही यूज होते हैं, सिर्फ
किरदार के नाम बदल जाते हैं, क्योंकि वो अलग अलग मूवी में काम करता है, तो अलग अलग मूवी में आप जानते हैं हीरो लोगों का नाम भी अलग अलग हो जाता है, ठीक, लेकिन होता तो वही व्यक्ति है। तो नीचे वाले को जब हम ओरिजिनल बोल रहे थे, यहाँ पे क्या होगा, सीपी कॉस्ट प्राइस। क्यों? क्योंकि ये प्रॉफिट लॉस चैप्टर है, ये ख्याल रखिएगा, यहाँ सीपी ही ओरिजिनल था। 5 और 1 6, ये क्या होगा, एसपी होगा, ये हिस्सा होगा प्रॉफिट होगा। क्यों? आप ये था प्रॉफिट, प्रॉफिट में आप सीपी जोड़ोगे तभी तो आपको एसपी आएगा। दीज ऑल आर इन द फॉर्म ऑफ रेशियो। इसमें फायदा क्या होगा, अगर इस तरह से हम लेते हैं चीज़ों को, हमारा कैलकुलेशन काफ़ी इजी होगा। कैसे देखते हैं, 5 का मान सीपी है, नहीं दिया है, 6 का मान एसपी दिया, कितना है 600, 6 का मान 600 है, तो 1 का मान कितना आएगा 100 रुपये, तो 5 का मान कितना आएगा 500। देख लीजिए, 6 का मान आपने लिखा 600, 1 का मान 600 बाई 6 कितना आ गया 100, तो 5 का मान क्या आएगा 5 × 100, कितना आंसर आएगा 500। ये होगा कॉन्सेप्ट आपका। अब शॉर्टकट्स करते हैं, कैसे करते, शॉर्टकट तो हमारा हो गया, ये आपको बता दिया। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। देखिए, नंबर हमेशा आसान होंगे जरूरी नहीं है, थोड़ा नंबर कॉम्प्लेक्स रहेगा, थोड़ा मुश्किल रहेगा। एक क्वेश्चन करते, देखिए, ए शॉपकीपर सेल ए प्रोडक्ट एट ए प्रॉफिट ऑफ 12.5%। ए शॉपकीपर सेल ए प्रोडक्ट एट ए प्रॉफिट ऑफ कितना बोला 12.5%। इफ सीपी आपसे पूछा है क्या है, और एसपी जो है आपका वो 810 है। सीपी कितना है हमारे पास, सीपी आपसे पूछा है, और क्या है ये पूछा है, एसपी कितना है 810। आपके पास फॉर्मूला है, आप लगा सकते हो। लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने एक चार्ट बना के दिखाया था, या थोड़े आप क्लासेस पहले देखिएगा कि जो परसेंटेज में एक चार्ट बनाया था, उसमें क्या बताया था, 12.5 मतलब होता है 1/8। बट कई बच्चे इसको भूल जाते हैं। देखो, ये बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, याद रखने वाली बात है। अब इसको अगर मान लीजिए भूल गए एग्जाम में, तो हम इसको कैसे याद रख सकते हैं। इसका मतलब होता है 12.5 परसेंटेज के नीचे 100 आएगा, यहाँ एक हमारे पास 10 आएगा, 25 से काटने पे 5, 25 से काटने पे 4, 5 से काटने पे 2, क्या है आगे 1/8। ऐसा नहीं कि हम याद ही रखना है, बट याद रखो इसलिए क्योंकि हमारा सारा कंपटीशन का जो गेम होता है टाइम गेम का होता है। इसलिए मैं शुरू से ही बोल देता हूँ भाई थोड़ा बहुत चीज़ें याद रखो, ये आपका टाइम बचाने का काम करेगा। एक्यूरेसी अच्छी बात है, लेकिन टाइम को भी मैनेज करना है, दोनों को ही मैनेज करना है। अब क्या हुआ, देखिए, ये हो गया आपका सीपी, एसपी क्या होगा 8 और 1 हो गया 9। क्यों 9 हुआ, क्योंकि प्रॉफिट था। लॉस होता था कितना, 8 - 1 7 लिखता मैं। तो सीपी जो भी मान दिया है, कुछ भी मान दे, कुछ भी पूछे, सबके लिए कॉन्सेप्ट क्या है, वैलिड है। मैं एग्जांपल दिखा दूंगा, सब में आप देखिएगा वैलिड है। ये जो 9 का मान आया किसके बराबर 810, तो 1 का मान किसके बराबर होगा 810 बाई क्या आएगा 9। निकालना क्या है, सीपी कितना है 8, यह आएगा 90, 90 इंटू 8 करने पे कितना आएगा 720। ये हो गया 720 रुपये, नोट कर लीजिए। हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु को 16 सही 2/3% के हानि पे बेचता है। यदि एसपी 250 है तो सीपी का मान बताएं। इंग्लिश में क्या होगा, ए शॉपकीपर सेल ए प्रोडक्ट एट 16 2/3% लॉस इफ सेलिंग प्राइस इज 250, फाइंड हिज कॉस्ट प्राइस। ये ख्याल रखिए, ये सारे कॉन्सेप्ट किसके पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा सब कुछ टाइप 1 पे पढ़ रहे हैं, बेसिक और इंट्रोडक्शन टाइप। बेसिक या इंट्रोडक्शन टाइप जो होता है वही होता है। इस पर वही कार्रवाई करेंगे। 16 सही 2/3 1/8 हो गया, ये सीपी हो गया। 8 माइनस 16 सही 1/3 का मतलब कितना होता है, करके देख लीजिए कितना। अगर आपको याद है तो 1/6 डायरेक्ट लिखिए, याद नहीं है तो सॉल्व करके देखिएगा, ये 1/6 ही आपको देगा। ये होता है 1/6, ये हो गया सीपी। 6 - 1 5, ये होगा एसपी। ये क्या होगा लॉस। क्यों लॉस, क्वेश्चन में आपने लॉस बोला है, माइनस क्यों किया, क्योंकि लॉस था। फिर वही बात नहीं, अब आपको देखो ये एसपी कितना है 5 है, ये 5 रेशियो है। 5 का मान 250, 1 का मान 250 बाई 5 इंटू किसका मान पूछा है सीपी 6,
ये आएगा 50, 50 इंटू 6 कितना आंसर आएगा 300। बात हो गया, ठीक है, ये है कंसेप्ट आपका, इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देता हूँ। अगला क्वेश्चन थोड़ा चेंज करते हैं। एक दुकानदार या एक बेईमान दूध वाला दूध में पानी मिलाकर बेचता है, दूध में पानी मिलाकर उसे क्रय मूल्य में बेचता है और 16 से ही 2/3% का लाभ कमाता है। 16 से ही 2/3% का लाभ, गेन या प्रॉफिट एक ही बात है, कमाता है। तो उस मिश्रण और दूध का अनुपात बताओ। तो मिश्रण और दूध का अनुपात बताओ। इंग्लिश में की तो ये हो गया, हिंदी में क्या हो, इंग्लिश में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर sell his milk at cost price but mixing water and gain a profit of 16/3%. Find the ratio of mixture to milk. कैसे, देखिए अब 16/3 का मतलब समझते हैं थोड़ा सा। अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था 1/6 आया था। ये जो 1/6 ये दिखा भी तो करता कितना आएगा, ये आएगा 48 और कितना आएगा 50/3, परसेंटेज का 100 काटने में कितना आएगा 1/6 आ गया। क्या मतलब समझिए। एक बार हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी इम्प्योरिटीज वाला क्वेश्चन होता है तो उसमें जो इम्प्योरिटीज मिलाया जाता है, मैं आगे एलिगेशन वाला जो वीडियो देखिएगा मेरा, उसमें दिखाऊंगा मैं इस चीज़ को। इम्प्योरिटीज मतलब होता है हिंदी में अशुद्धि। तो इम्प्योरिटीज जो मिलाया जाता है हम हमेशा मानते हैं उसका दाम 0 रुपीज़ है। जैसे दूध में आदमी ने पानी मिलाया तो हम ये मान सकते हैं कि दूध का जो पैसा लगा वो 0। आप कहीं से दूध खरीदते हैं या पानी तो नॉर्मली खरीदता नहीं आदमी, ठीक, लेकिन पानी को जब मिलाते हैं तो मानेंगे 0 रुपये में उसने उस चीज़ को यूज़ कर लिया। पेट्रोल में आपने खराब पेट्रोल मिला तो हम ये मानेंगे उस खराब पेट्रोल का दाम 0 है। ये माइंड में रख के चलेगा, भले हो ना हो अलग, लेकिन हमें माइंड में रखना है इम्प्योरिटीज की वैल्यू जो होगी, कॉस्ट जो होगी 0 होगा, ये आपको सोचना है। अब क्या होगा इसका मतलब समझिए। 1/6 मतलब क्या होगा, हर 6 लीटर दूध में 1 लीटर क्या हुआ प्रॉफिट। ये प्रॉफिट किससे कमा रहा है, दूध से, पानी से कमा रहा है, तो ये होगा आपका पानी। यहाँ जो प्रॉफिट वाला हिस्सा होगा वो क्या होगा पानी, क्योंकि ये पानी जो मिला रहे प्योर प्रॉफिट है। इतना आप मान लीजिए 6 लीटर में अगर आपने 1 लीटर आपने पानी मिला दिया, टोटल कितना बचा है 7 हो गया हमारे पास। आप 6 लीटर का दाम लेते हो, लगाते हो और कमाते कितना हो 7 लीटर का, तो 1 लीटर का पूरा प्रॉफिट आपके जेब में गया। तो उस परसेंटेज में कितना आएगा 16 से ही 2/3। लेकिन अगर नंबर हिस्से में बोलेंगे तो 1 लीटर का फायदा हुआ। इस तरह अगर मान लीजिए किसी ने कहा कि 20% का फायदा हुआ तो ये क्या लिखोगे 1/5, मतलब हर 5 लीटर में अगर 1 लीटर पानी मिलाते हैं तो इसका मतलब हमें कितना फायदा होगा 20% का। ये ख्याल रखिएगा हमेशा, ठीक है। अब थोड़ा आगे बात करते हैं। ये हो गया क्वेश्चन का हिस्सा। मुझे पूछा क्या गया था मिक्सचर, भाई क्या पूछा गया था मिल्क। मिक्सचर क्या आएगा, मिक्सचर किसका है, दूध और पानी का है। तो दूध 6, पानी 6 है, दूध 1 है, सॉरी दूध 6 है और पानी 1 है, तो कितना होगा 6 और 1 7 हो गया। किसके साथ पूछा है, मिल्क के साथ। मिल्क कितना है 6, 7/6, ऐसा कितना हो गया 7/6। हमेशा देखिएगा नीचे वाला हिस्सा ओरिजिनल होता है जो आपके जेब से लगी हुई है, और ऊपर वाला आपकी क्या होती है कमाई होती है, या तो आती है या तो जाती है। अब आती जाने का मतलब क्या होगा, प्रॉफिट हुआ तो आएगा, लॉस हुआ तो निकल जाएगा आपकी जेब से। नोट करिए। ज़्यादा क्लियर है। अब एक क्वेश्चन देखते देखिए। करीम ने एक पेंसिल को 5% के लाभ पर बेचा। करीम ने एक पेंसिल को 5% के लाभ पे बेचा और पेन को 15% के लाभ पर बेचा, और ओवरऑल उसने कितना कमाया 13 रुपए उसने कमा लिया। करीम ने पेंसिल को 5% के लाभ पर और हमारे पास पेंसिल को 15% के लाभ पे पेन को बेच दिया, तो टोटल जो कमाई उसकी कितनी हुई 13 रुपए हो गई। अब दोबारा उसने क्या किया, अब उसने 5% की हानि पे माइनस क्यों लिखा, क्योंकि ये लॉस को इंडिकेट करता है। क्या बेचा, पेंसिल बेचा, और 10% के लाभ में उसने क्या बेचा, पेन बेचा, तो उसको अब मुनाफा हो रहा है कितना 7 रुपए का। तो आप बताओ हमारे पास पेन का मूल्य बताओ, कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन
कितना उसका मूल्य होगा, ये बताइए। तो कुछ लोग क्या करते हैं इसमें कि उस लोग मान लेते हैं पेंसिल हो गया x, पेन हो गया y, तो टोटल कितना होगा x प्लस वाई, ये होगा कंप्लीट, इसका क्या होगा सी। एसपी क्या लेते हैं लोग लेते हैं एसपी, कितना बड़ा सर पेन का, ये हो गया हमारे पास 105, 105% ऑफ x प्लस 115% ऑफ y, एसपी हो गया। अगर प्रॉफिट चाहिए तो क्या करेंगे, प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सी पी एक्स प्लस वाई, किस बराबर कितना रुपया हुआ 13। इस तरह नीचे का भी इक्वेशन बनेंगे, काटेंगे पीटेंगे, बहुत लंबा चौड़ा करेंगे। ये सब कुछ नहीं करना। टेक्निकल ट्रिक्स देखिए क्या है, इतना लंबा चौड़ा नहीं चलता एग्जाम में। ये सही है, बिल्कुल सही है, ऐसे आ सकता है आंसर, बहुत लंबा हो जाएगा। हम क्या करेंगे देखिएगा, जो उस चीज को करते हैं ना उसी का सिंप्लीफाइड फॉर्म में समझा रहा हूँ। अगर आप उस चीज से भी करेंगे जो मैं लिखने जा रहा हूँ वही चीज आएगा, पर 3-4 स्टेप के बाद, हो सकता है 5 स्टेप भी ले ले, और मैं एक ही स्टेप में वो लिखूंगा और आप करके चेक करिएगा कि वो वैल्यू सेम आती है नहीं आती। ठीक, एकदम सेम आएगा। देखिए 5 का प्रॉफिट है, हम इसको पॉजिटिव 5 लेंगे, प्रॉफिट मतलब पॉजिटिव, लॉस मतलब नेगेटिव। 15 का हमारे पास पेन बेचा, वो भी प्रॉफिट है, कोई दिक्कत नहीं। ये कितना आएगा 13 रुपये बराबर 13, क्योंकि हमारे पास हमने शुद्ध प्रॉफिट लिया, इसका प्रॉफिट लिया 13 आ गया। मतलब 5 का प्रॉफिट जो हुआ, 15 का प्रॉफिट जो हुआ, टोटल प्रॉफिट हमारे पास 13। अगले में क्या बोला 5 का लॉस, इसलिए माइनस लिखा। 10 का हमारे पास पेन, तो किसके बराबर होगा, ये 7 होगा। अब ये इक्वेशन में ये माइंडसेट नहीं करना कि सर ने 5-5 दोनों, ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी हो सकता है। जैसे इक्वेशन आप पढ़ते ना 2x प्लस 3y बराबर 7 प्लस 5x प्लस 9x, कुछ भी हो सकता है, आपको सॉल्व करना है। ये प्लस था माइनस, ऐसा कुछ नहीं, दोनों प्लस हो सकता है, दोनों माइनस, एक प्लस माइनस, कुछ भी हो सकता है। आपको देखना है आपका टारगेट क्या है, टारगेट में पेन निकालना है, सिंपल है। इनको हम ऐड करते हैं, क्यों ऐड करते हैं, ये अपने आप कट गया प्लस माइनस। ये तो हमारा मैंने क्वेश्चन में ऐसा कुछ मिल गया तो काट लिया, नहीं तो गुना करके काटना पड़ता। 15 और 10 कितना हो गया 25% पेन बराबर 13 और 7 क्या हो गया 20। एक लाइन में आंसर चाहिए, यहाँ 4 से गुना करो 100, यहाँ 4 से गुना करो 20 × 4 80 आ गया। लिख के देखना चाहो लिख के देख लो। पेन बराबर क्या आएगा भाई 20 × 4 कितना आंसर आ गया 80। खत्म बात। आपको बोले सर पेंसिल का निकालिए, वो भी बहुत सिंपल है, या तो इसको उठा के आप पेन की जगह पे डाल दो, ये ऊपर या नीचे अगला आ जाएगा। नहीं डायरेक्ट पेंसिल निकालना तो क्या करोगे, ये 15 और 10 कैल्शियम होता है 30, तो 30 बनाने के लिए यहाँ 3 से गुना करेंगे, यहाँ 2 से गुना, पेन कट जाएगा, पेंसिल अपने आप आ जाएगा। ठीक ये है, लेकिन x5 वाला हिसाब नहीं करेंगे, ऊपर लंबा और क्या होता है कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब हम आएंगे टाइप 2 पे। टाइप 2 का नाम रखा है मैंने हमारे पास रेट। रेट को हिंदी में हम लोग बोलते हैं दर, और इसको मैंने सिर्फ तरह समझा है रुपीज बाय नंबर ऑफ आइटम्स। रुपीज को समझते हैं, रुपीज को रुपया बोलते हैं, नीचे नंबर ऑफ आइटम मतलब होता है वस्तुओं की संख्या। थोड़ा इसके बारे में बताते हैं क्या कॉन्सेप्ट है। आपको बोला कि यार 6 रुपए में 5 नींबू, तो एक का दाम निकालने वाली बात होती है। तो 6 जो भी रुपया होगा वो ऊपर, नीचे क्या होगा 5। 10 रुपए में 11 नींबू, तो 10 ऊपर होगा 11 नीचे होगा। छोटा बड़ा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, रुपया ऊपर बाकी वैल्यू नीचे। इससे आएगा क्या एक का दाम, इससे आएगा रेट आ जाएगा। तो बाजार में पूछते हैं ना भाई ये आलू कैसे, बोला भाई साहब 100 रुपए में 5 किलो, तो आपने कैलकुलेट किया 100/5 कितना आ गया 20 रुपए किलो। अपने माइंड में क्या लिखा है एक का निकाला है, चाहे वो 1 ग्राम हो, 1 kg हो, एक संख्या में हो, एक, तो एक निकालने के कॉन्सेप्ट को ही हम लोग बोलते हैं रेट। ठीक, इसके पहले शुरू करने से पहले कुछ थोड़ा सा अलग क्वेश्चंस में और कराता हूं, देखिएगा। क्वेश्चन ये है 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 के क्रय के बराबर है। 9 का विक्रय 12 के क्रय के बराबर है। लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। मतलब 9 कोई वस्तु है, 9 जो उसकी संख्या 9 ले लिया, मान लो 9 समोसे ले लिए, उसका जो भी विक्रय मूल्य होगा 12 के कॉस्ट प्राइस के बराबर होगा। लाभ होगा हानि ये भी डिसाइड करना, कितना होगा यही बताना है। सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल। फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज।
कैसे? कुछ लोग ऐसे क्वेश्चन में हमेशा कहते हैं कि सर यहाँ की मान लो, तो एस पी बराबर आप क्या लिखोगे, क्या लिखो 9 बराबर ये हो गया, तो एस पी का मान क्या है के बाई 9। 12 सी पी बराबर क्या आएगा के, सी पी बराबर क्या आएगा के बाई क्या आएगा। आप प्रॉफिट लिखेंगे, प्रॉफिट बराबर क्या होगा एस पी माइनस सी पी, फॉर्मूला रख के करेंगे आपका आ जाएगा। बट वो सब नहीं करना है, आप टाइम बचाने का तरीका देखिए, ये सब पुराना तरीके हो गए। लेटेस्ट तरीका कहता है कि इतना सब नहीं करना है। कहीं मैंने कहीं याद करिए, अगर मेरा रेशियो वाला वीडियो देखिएगा, वो भी मैं बता रहा हूँ, रेशियो वाले वीडियो में टाइप 2 देखिएगा। टाइप 2 जब देखिएगा उसमें एक कंसेप्ट बताया था मैंने, उसको फॉलो करता हूँ। देखिए वापस आता हूँ, वो क्या था, ax बराबर by हुआ तो के नहीं मानेंगे, x और y के निकालने का तरीका, x को छुपाएंगे सीधा आएगा b, और y को छुपाएंगे सीधा आएगा a। याद करिए, एक जो चाहिए उसको छुपाया जाता है, और जो अगला वाला वैल्यू आ जाता है, और अगला वैल्यू हमारे पास लेंगे तो वो वाला हमारे पास वैल्यू आ जाता है, इससे डायरेक्ट आ जाता है, के का काम खत्म हो जाता है। आप चाहे तो इसको काट के और छोटा कर सकते हैं, रेशियो में 3 इसको 4 भी कर सकते तो भी काम चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 के लिए बताया था, याद करिए 3 4 के लिए बताया था। अगर ये इस तरह बना हुआ है तो कैसे लिखेंगे, इसको छुपा दिया b इंटू सी, ये सब मैंने बताया था रेशियो के टाइप 2 वाले कॉन्सेप्ट में। ये क्या आएगा a इंटू सी, ये क्या आएगा a इंटू बी। इस तरह 4 वाले में 5 वाले में जितने हिस्सों में ब्रेक करना चाहे करो, विदाउट के आप इसको निकाल सकते हो। तब क्या करें देखिए, अब इस पे सीधा क्या आ जाएगा 12, आप केवल से भी करके देखिएगा सेम आंसर आएगा। सीपी कितना आएगा 9 आएगा। ठीक, अब क्या लगा है, कौन सा फॉर्मूला, प्रॉफिट लॉस वाला क्या होता है, एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। कहीं मैंने परसेंटेज में पढ़ाया था थोड़ी देर पहले या तो पिछले क्लासेस में, डिफरेंस बाय, यहाँ ओरिजिनल, यहाँ क्या होगा सीपी, क्यों, चैप्टर बदल गया। याद करिए मैंने बताया था वही चीज था। आर बराबर क्या लिखेंगे, डिफरेंस क्या लिखेंगे 3 अपॉन दिस इंटू दिस, सॉल्व करने में क्या आएगा 33 1/3% प्रॉफिट होगा। क्यों प्रॉफिट, सीपी से एसपी जो है बड़ा है तो प्रॉफिट, एसपी छोटा है तो क्या होगा लॉस। ये है कंसेप्ट, नोट कर लीजिए अच्छा से। अगला क्वेश्चन, बारह का एसपी 10 के सीपी के बराबर है। मतलब क्या क्वेश्चन होगा, किसी वस्तु के 12 का जो विक्रय मूल्य है 10 के क्रय मूल्य के बराबर होगा, लाभ या हानि प्रतिशत पता है, यानी 12 कॉस्ट ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल आर इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल, फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। वही स्टोरी है, एसपी का मान 10, सीपी का मान 12, आर बराबर क्या लेंगे 2/12 इंटू 100, कितना आएगा 1600 तो बटा 3%। लॉस हुआ है प्रॉफिट हुआ, कैसे पकड़ेंगे, देखो भाई एसपी छोटा है तो क्या लिखोगे इसको आप, लॉस कितना 16/3। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा चेंज मैं और करता हूं, देखिए इस चीज को, एक दुकानदार को 25 संतरे बेचने पर 5 के सेलिंग प्राइस का लाभ होता है, 5 के सेलिंग प्राइस का लाभ होता है, तो आपको लाभ प्रतिशत पता है, इंग्लिश में क्या होगा, आफ्टर सेलिंग 25 ऑरेंजेस ए शॉपकीपर गेट सेलिंग प्राइस ऑफ 5 ऑरेंजेस, फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। तो इसका कंसेप्ट क्या देखते हैं, थोड़ा सा बेसिक पे चलता हूँ, हमेशा मैं बेसिक पे चलता, आप देखते होंगे प्रॉफिट बराबर क्या होता है एसपी माइनस सीपी। एक पॉइंट मेरा याद रखना, जितना तुमने खरीदा होगा उतना ही बेचे, या जितना तुमने बेचा होगा उतना जरूर खरीदा होगा। ये क्वेश्चन में हमारे पास कभी नहीं होगा, ये हमारे किसी क्वेश्चन में दिखेगा नहीं, ये हमें अंडरस्टूड करना पड़ेगा। जैसे आपने क्या बोला 25 आपने बेचा, इसका मतलब कहीं ना कहीं 25 तो खरीदे होंगे आप, तभी तो बेच पाएंगे, अगर खरीदेंगे तो बेचेंगे कहाँ से आप।
ठीक है, तो किसका लाभ हुआ? 5 के एसपी का। ये 5 का सीपी भी हो सकता था, प्रॉफिट की जगह लॉस भी हो सकता, कॉन्सेप्ट सब में सेम लगेगा। इसलिए कॉन्सेप्ट पे पहले बेसिक पे ध्यान दीजिए, फिर मैं आपके शॉर्टकट्स को समझाता हूँ। देखिए क्या होता है। अब एसपी को एक तरफ रखिए, सीपी को एक तरफ। सीपी आ जाएगा बेचारा इधर 25, ठीक। अब आर बराबर क्या करेंगे, इनका डिफरेंस क्या आएगा? 5, नीचे क्या आएगा? 20, इंटू क्या करेंगे? 100। डिफरेंस आया 5, नीचे आएगा सीपी, क्या आएगा? 5। कितना आएगा बोलो भाई क्लास? 25%। प्रॉफिट या लॉस कैसे समझोगे? अगर एसपी बड़ा है तो प्रॉफिट, एसपी छोटा है तो क्या होगा? लॉस। ठीक, याद रखिए जितना हमने बेचा हमने उतना खरीदा। ऐसे नहीं करेंगे। अब मैं अपना शॉर्टकट बताता हूँ, पहले इसको नोट करो बेसिक वाला। अब शॉर्टकट में क्या है, देखो एक सिंपल बात याद रखना, हमें क्या चाहिए? सीपी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बाकी सब कुछ हमारे पास है। कैसे? हम जब आर लगा रहे हैं, जो डिफरेंस लिख रहे हैं, चाहे कोई भी कंडीशन हो, यहां की जो वैल्यू होगी वही आपका डिफरेंस होगा। ये माइंड में बैठा लो, यहां की जो वैल्यू होगी वही आपका क्या होगा? डिफरेंस होगा। और सीपी हम लॉजिक से निकाल सकते हैं। लॉजिक कैसे निकाल सकते हैं? देखो दो चॉइस बनता है। चॉइस नंबर 1, पहले हम एसपी निकालना सिखाएं, या चॉइस नंबर 2 डायरेक्ट सीपी निकाल लो। थोड़ा दिमाग लगाना पड़े। कैसे? देखो आप क्या कर रहे हो कि अगर मैं एसपी वाले के हिसाब से करता हूं, जैसे मैं करवाता हूं बच्चों को, वो क्या है कि भाई बोलूंगा यहाँ पे जो नंबर लिखा हो, एसपी हो, सीपी हो, कुछ भी कंडीशन, लॉ प्रॉफिट के लॉस भी हो, ये वैल्यू इस नंबर के बराबर होता है हमेशा। 25 हो जाएगा। तो 25 बेचने पर अगर 5 का फायदा हुआ, मान लो 25 रुपए में बेचा कोई चीज, 5 का फायदा हुआ, क्या मतलब सीपी क्या होगा? 20 होगा। ये काम तुम डायरेक्ट भी कर सकते थे। कैसे बताओ? तुमने देखा कि 25 बेचा गया और 5 का फायदा दिख रहा है, तो इसका मतलब सीपी कितना मेरे पास होगा? सीपी कितना मेरे पास होगा? कितना? ये मेरे पास सीधा हो गया। या तुम यहां से निकाल लो, वो भी ठीक है, सेफ गेम चलोगे। एसपी कितना है? 25 है, क्योंकि यहाँ की जो नंबर है वो इसके बराबर। अगर सीपी होता तो मैं सीपी लिखता, और सीपी तक में हमारा काम बन जाता, आगे नहीं जाना है। 25 बेचा, 20 कमाया, अब तो 5 कमाया, तो 20 क्या हमारे पास कॉस्ट प्राइस होगा? 20 इंटू 100, काटने में कितना आंसर आ गया? 25। अब यही क्वेश्चन में अगर हमको थोड़ा चेंज कर दे, क्या सीपी के जगह क्या कर दे? एसपी कर दे, तो क्या करोगे? ये तो नोट कर लो। अब यहां पे सीपी डाल दो, मतलब 25 संतरे बेचने पर मुझे 5 के क्रय मूल्य का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत बताएं। मैंने क्या सिखाया? डिफरेंस में हमेशा ये वैल्यू आएगी, और यहां जो होगा उसके बराबर। सीपी कितना हो जाएगा? 25, या 25 इंटू 100, काटने में कितना आ गया? 20%। बात खत्म। आगे जाने की जरूरत, सीपी आ गया, बात जाने की जरूरत ही नहीं है, वहीं पे ही हम बात को क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस, सब पे मैं दिखाऊंगा। रेडी? अब मैं आपको एक आध क्वेश्चन पे और कराता हूं। लिखिए इस चीज को। पचासी मीटर कपड़ा बेचने पर मुझे 15 मीटर के विक्रय मूल्य का हानि होता है, हानि प्रतिशत बताएं। अब आता है लॉस की बात। लॉस होता है सीपी माइनस एसपी। कितना आपने खरीद बेचा? 85, इसका मतलब 85 खरीदा भी होगा। लॉस कितना हुआ? 15 के एसपी का। तो सीपी है कितना? सीपी हमेशा क्या रखिएगा? 85। ठीक, सॉरी, डिफरेंस क्या रखिएगा? हमेशा डिफरेंस रखिएगा आप हमेशा 15। ये वैल्यू यहाँ आएगा। अब सीपी डायरेक्ट कैसे निकालें, ये सोचता है। अब देखो सीपी डायरेक्ट निकालने के लिए तुम्हारे पास ये है, एक तो लॉजिक से निकाल सकते हो। कैसे? अगर 85 बेचने पर 15 का नुकसान हुआ, इसका मतलब उसका दाम कितना रहा होगा? 100 रहा होगा। सीपी क्या होगा? 100 होगा। कोई चीज़ 85 में तुमने बेच दिया, मान लो इस पेन को 85 में बेच दिया, बोला हमें 15 का नुकसान हो गया, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 100 होगा। मान लो कन्फ्यूजन है इसमें समझने में, भाई उस तरह कर लो जैसे मैंने सिखाया। एसपी कितना है? 85, सीपी कितना होगा?
अब बेसी बात लॉस हुआ 15 का तो क्या होगा 100, यहाँ 100 लिखेंगे क्योंकि मैं सीपी तक ही पहुँचना होता है। ये कट गया, कितना आंसर आया 15% का क्या हो गया लॉस हो गया। ये कंसेप्ट है, नोट कर लो इसको। अगला क्वेश्चन 48 मीटर, किसी वस्तु का 48 हिस्सा बेचने पर, 48 संख्या में बेचने पर 12 के क्रय मूल्य का लाभ होता है। इस बार क्रय मूल्य आ गया तो लाभ प्रतिशत बताइए। वही कहानी, आप लिखोगे 12 क्रय मूल्य, 48 बेचा, 48 खरीदा। ठीक, आप आर क्या लिखोगे, यहाँ तो 12 लिखोगे। सीपी सीधा 48 आई जा रहा है, मेहनत की जरूरत ही नहीं है। ये 48 इंटू 100 काटने में कितना आंसर आएगा आपके पास 25%। तो याद रखिए ऐसे कंसेप्ट में सिर्फ माइंड में रखना है, सीपी ढूंढना है कैसे ढूंढो, डिफरेंस की वैल्यू हमेशा यही बैठी रहती है, सीधा उतार देना है, सीपी निकल के आपका काम करना। अब आते हैं थोड़ा रेट वाले क्वेश्चंस में, इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार 5 रुपए में 6 टॉफी खरीद के 6 रुपए में 5 की दर से बेच देता है। एक दुकानदार 5 रुपए में 6 टॉफी खरीद कर 6 रुपए में 5 की दर से बेच देता है। लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। ए शॉपकीपर purchase 6 toffee for ₹5 and sell 5 toffee for ₹6. Find his profit or loss। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे सीपी। ये रेट की बात हो रही है। रेट के लिए मैंने क्या सिखाया था, ऊपर होगा रुपया और नीचे क्या होगा, ये सीपी था, और यहाँ क्या होगा, ऊपर होगा 6, नीचे क्या होगा 5। अब यहाँ अगर मैं आर लगाऊँ ना तो दिक्कत हो जाएगा, क्यों, फ्रैक्शंस है, प्रॉब्लम करेगा। इसका तोड़ भी है मेरे पास, क्या, नीचे की जो भी वैल्यूज होगी वो एलसीएम कर लो। ये कितना आएगा 30, यहाँ 30 लगा दो, यहाँ 30 लगा दो, ये आएगा 25, ये कितना आएगा आपका 36। अब तो ये डिसाइड होगा कि प्रॉफिट हुआ, क्यों, एसपी बड़ा है तो प्रॉफिट हुआ। आर बराबर क्या करेंगे, हमारे पास 11, इनका डिफरेंस देखिए 11, 36 से 25 माइनस करो 11, नीचे हमेशा सीपी होता है 25 इंटू 100, काटने में कितना आएगा 44% का क्या लिखोगे आप, प्रॉफिट। क्या लिखोगे आप, 44% का प्रॉफिट। ये बात हमेशा रखिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। हो गया, देखिए अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 2 रुपए में 3 की दर से कोई मान लो नींबू खरीदता है, और फिर नींबू खरीदता है 3 रुपए में 2 की दर से, और वो उन्हें 5 रुपए में 5 की दर से बेच देता है। 5 रुपए में 5 की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। ए शॉपकीपर परचेज सम लेमन इन ₹2 for 3 and same item for ₹3 and 2 and sell in 5 for ₹5। Find his profit or loss। सीपी क्या आएगा, सीपीआई क्या आएगा, देखो 2/3, ये क्या आएगा 3/2, ये आएगा 6, ये 4 और 9 कितना आएगा 13/6। एसपी क्या आएगा 5/5। अब 6 और 5 कैल्शियम कितना आएगा 30, अच्छा 5 एल्शियम की जरूरत नहीं, कट के तो 1 ही आ गया। अब देखो यहाँ 1 आ गया, अब यहाँ 13/6, तो कैसे बैलेंस करेंगे। अब आप 6 से मल्टीप्लाई करो ऊपर और नीचे, ठीक, ये आएगा 4 और 9 13/6। अब 13/6 हो गया, यहाँ पे कटने पे 5 पे बांट। लेकिन इस पूरी कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है बताओ, ये हम सब लोग यही कर रहे हैं लेकिन हमारा आंसर गलत है। जानते हो क्या, यहाँ पे एक 2 नाम की चीज भी आएगी। अब सर क्यों,
एक आइटम ये है, एक आइटम ये है। जब दोनों आइटम को मिलाओगे कितने आइटम हो जाएंगे? 2। 1 किलो तुम आम खरीदे, 1 किलो तुम्हारे भाई ने आम खरीदा, तो जब बेचने जाओगे दोनों कितने किलो बेचोगे? भले मिक्स कर दिया, लेकिन टोटल क्वांटिटी कितनी होगी? 2। इसलिए यहाँ 2 जरूर करना। अगर 3 आइटम होता है तो यहाँ 3 जरूर करते। ये ख्याल रखिए वरना आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ इस क्वेश्चन में ऐसे बहुत गलती हुई, लोग करते हैं 2/1। अब 6 और 1 का एलसीएम 6 होगा, तो मैंने यहाँ 6 से गुना कर दिया, यहाँ भी 6 से गुना कर दो, ये आएगा 12, ये कितना आएगा? 13। अब एसपी छोटा है, इसका मतलब लॉस हुआ होगा। कितना लॉस होगा? आर मैं यहाँ लगा देता हूँ, आर बराबर क्या आएगा? डिफरेंस आएगा 1। 13 और 12 नीचे कितना आएगा? सीपी कितना है? 13 इंटू 100। 7 सही 9/13 करके देख लो। ये सब मेरे हिसाब से 91 होता है प्लस 900, ठीक है। तो शायद ये लॉस परसेंटेज होगा, नोट कर लो इसको। ठीक, एक इस पे और करता हूँ लास्ट। अब क्वेश्चन क्या है? एक दुकानदार 2 रुपए में 3 की दर से कुछ खरीदता है, 3 रुपए में 2 की दर से खरीदता है। सेम क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा चेंज है। देखिए चेंज क्या है। वह उन्हें 2:3 में मिलाकर 5 रुपए में 5 की दर से बेच देता है। समझे मेरी बात को? 2 और 3 का सेम नहीं, अलग अलग भी हो सकता है। इसका मतलब समझो क्या हुआ? इसका मतलब क्या है? इंग्लिश में थोड़ा बताता हूँ। ए शॉपकीपर परचेज ₹2 for 3 लेमन वगैरह कुछ, एंड 2 rupees 2 for 3 and mix them 2:3 and sell it 5 for 5. Find his profit or loss percentage. क्या होगा देखते हैं। सीपी क्या लिखते थे हम लोग? 2/3। इसके लिए क्या लिखते थे? 3/2। बिल्कुल सही है। अगर कुछ नहीं बोलता था इसका मतलब तो क्या होगा? वांटेड इक्वल जो हमने रेशियो में कराया था, याद करो। नहीं बोला मतलब इक्वल, ये भी 1 है, ये भी है, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 3, ये भी 3। लेकिन यहाँ मेंशन है, क्या मेंशन है? 2:3, मतलब ये इसके 2 किलो खरीदा होगा, इसका 3 किलो खरीदा होगा। याद रखना इस बात को। अगर कुछ नहीं बोला तो 1:1 था। अब एसपी के लिए क्या करेंगे? 5/5 तो होगा, यहाँ क्या लिखूंगा? अब 1:1 था तो 1 और 1 क्या हो रहा था? 2 लिख रहा था, लेकिन यहाँ 2:3 लिख दिया, तो 2 और 3 कितना हो गया? 5। ये पॉइंट ख्याल रखना। कितना आएगा? 4/3 और 9/2, ये आएगा 6, 2, ये 8, और ये होगा हमारे पास 27। 35/6 कितना आएगा? 5/1। 6 और 5 में, 6 और 1 में रिलेशन क्या आएगा? 6। यहाँ 6 से गुना करो, यहाँ 6 से, ये कितना आएगा? 30। सीपी हो गया 35, एसपी क्या हो गया? 30। प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ? लॉस हुआ। क्यों लॉस हुआ? क्योंकि सीपी क्या हो गया? छोटा हो गया। तो आर बराबर क्या लिखोगे आप भाई? आर बराबर लिखोगे क्या? आर हो गया हमारे पास 5, और सीपी कितना होगा? 35। इस बार भी क्या हुआ? लॉस ही हुआ, क्योंकि इसपी छोटा था, इंटू 100। ये आएगा 14 से ही 2/7% का क्या हो गया? लॉस। यह बात हमेशा याद रखिएगा। क्या किया हमने क्या किया? सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन दोनों में चेंज क्या कर दिया कि इसमें 2:3 बोल दिया, उसमें क्या बोल दिया? इक्वल बोल दिया। तो क्या अंतर आया? अंतर ये आया कि सर ये 1:1 मतलब इक्वल क्वांटिटी थी, यहाँ पे इक्वल क्वांटिटी नहीं है। तो आपने क्या किया? आपने 2:3 था, कोई भी नंबर दे सकता है, ठीक। तो पहला 2 से गुना किया, फिर 3 से। यहाँ क्या किया? 5 रख के अपने कैलकुलेशन कर दिया। तो जो भी आएगा इतना % क्या है? लॉस। ये था टाइप 2 किसका? प्रॉफिट और लॉस का। अब क्या हम लोग पढ़ेंगे? टाइप 3। अगली क्लास में हम टाइप 3 पढ़ेंगे। थैंक यू।